एक जगह भी है, लेकिन दुख का ऐश्वर्य बहुत है। सोचने का तरीका ठीक नहीं है, समझदारी ठीक नहीं है, विवेक ज्ञान नहीं है, जिंदगी भर केवल दुख भोगते हैं हम लोग। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, जब तक जागते हैं दुखी रहते हैं, सपना में भी वही प्रतिबिंब रहता है, वहां भी दुखी रहते हैं। ये दुख धन और विद्या से नहीं जाएगा, ये दुख ऊंचे पद से नहीं जाएगा, ये दुख प्रतिष्ठा से नहीं जाएगा, ये दुख आत्मज्ञान से ही जाएगा। जब आदमी कातर होकर, विनयी होकर, दुख का अनुभव होकर सदगुरु की शरण में जाएगा, विनयावनत होकर के पूछेगा, समझेगा, सेवा भक्ति करके चित्त को शुद्ध करेगा, अविद्या के मिटने पर ही ये दुख का अंत होता है। और ये कहो कि बहुत शास्त्रों को जान ले तो दुख मिट जाएगा। शास्त्रों को जानना क्या है? वो तो पढ़ लेना अभ्यास है, विविध भाषाओं का पढ़ लेना अभ्यास है। ये सबसे कुछ जाने वाने वाला नहीं। ऊंचे पद पर जाने से पैसा ज्यादा मिल जाएगा, दुख नहीं मिटेगा। ये जो हमारे अंदर का दुख है ये तभी मिटेगा जब विवेक ज्ञान उदय होगा। तो ऋषि कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में जीव आनंदमय हो जाता है, चेतोमुख होता है, वहां ज्ञानवान होता है। ऋषि कहते सुषुप्ति में वो ज्ञानवान होता है, चेतोमुख, लेकिन वह ज्ञान, उसका ज्ञान बहिर्मुख नहीं होता है, अंतर्मुख होता है। इसके आगे समाधि की बात आती है, जो चौथी जगह है। गाढ़ी नींद में आत्मा को समझने के लिए बताया गया। गाढ़ी नींद में आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है? क्योंकि जाग करके कहता है मैंने सुख से सोया, तो सुषुप्त में था, तभी तो जाग करके कहता सुख से सोया। और रोज रोज आप अनुभव करते हैं, गाढ़ी नींद में जाकर के आनंद का अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था में आत्मा बहिर्मुख होता है, बहिष्प्रज्ञ। स्वप्न अवस्था में अंतर्प्रज्ञ होता है, और सुषुप्ति अवस्था में प्रज्ञान घन होता है। बहिष्प्रज्ञ में यानी जब प्रज्ञा बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करे, प्रज्ञा नाम बुद्धि, जब प्रज्ञा बुद्धि बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करे, वो बहिष्प्रज्ञ होना है, वो जागृत अवस्था है, ये आत्मा की अनुभूति है। स्वप्न अवस्था में अंतर्प्रज्ञ होता है, जब वो अंतर की वासनाओं की बातों को जानता हो, वो स्वप्न अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में प्रज्ञान घन होता है, वो न अंदर को जानता है, न बाहर को जानता है, न स्थूल जगत को जानता है, न संस्कारों के प्रतिबिंबों को जानता है। प्रज्ञान घन, ज्ञान उसका घनीभूत हो गया, स्थिर हो गया और आनंदमय हो गया। ये सुषुप्त में आत्मा की पहचान का लक्षण है। इसकी आगे चतुर्थ अवस्था तुरीय है, समाधि है। यह सामान्य लोगों के अनुभव के बाहर है, और इस अवस्था में पहुंचना ही जीवन की कृतार्थता है। ऋषि कहते हैं नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राह्य लक्षण मचिंतम उपदेश में एकात्म प्रतिसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञेय। ये लंबा वाक्य। और ये चतुर्थ अवस्था है आत्मा को समझने के लिए। समाधि में जब आत्मा पहुंचता है तब नान्ता प्रज्ञम, वो अंदर कुछ नहीं जानता, न बहिष्प्रज्ञम, बाहर को कुछ नहीं जानता। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम, न दोनों तरह जानता है, उभयता प्रज्ञम, दोनों तरह भी नहीं जानता है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, वो प्रज्ञान घन भी नहीं होता गाढ़ी नींद की तरह। न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, यानी न अप्रज्ञ होता है और न प्रज्ञ होता है। तब क्या होता है? अव्यवहार होता है, वहां कोई व्यवहार नहीं होता है। अव्यवहार अग्राह्य होता है, बाहर से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अव्यवहार में ग्राह्य में लक्षण, उसका कोई बाहरी लक्षण नहीं होता है। अव्यवहार में ग्राह्य में लक्षण अचिंत उपदेश, वो अचिंत होता है,
उसको बाहर से सोचा नहीं जा सकता है, और अव्यपदेश, उसका उपदेश नहीं हो सकता, बताया नहीं जा सकता है। अव्यवहार में उपदेश, एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है, एक सत्ता मात्र होता है। प्रपंचोपशमम, वहां प्रपंचों का उपशमन होता है। प्रपंच क्या है? मन, मन प्रपंच है। अन्न और जल से शरीर बढ़ता है, रूप शब्द गंध स्वाद के मोह से मन का प्रपंच बढ़ता है। जल भोजन न दे तो शरीर सूख जाएगा, जल भोजन शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन जो मन का प्रपंच बढ़ता है वो इंद्रियों के उपभोग से, आंखों से हम देखते हैं, मोह कर लेते हैं, खाते हैं, कुछ स्वाद ग्रहण करते हैं, मोह कर लेते हैं, मोह कर करके हम फंसते हैं और हमारे मन के प्रपंच का प्रपंच का मतलब विस्तार, मन का प्रपंच, मन का विस्तार, मन का फैलाव, जिसमें हम उलझ जाते हैं। आप ही जाल बनाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोक कहां औषधि, कैसे मिले आनंद। आप ही बरी आपन घर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा, बदबद बंधा छुरी न जाई, विषय स्वरूप भूले दुनियाई। ये कबीर साहब की पंक्तियां। आप ही बरी आपन घर बंधा, हम अपना ही रस्सी बटते हैं और अपने गले को बांध लेते हैं। हमारे गले को दूसरा कोई बांध नहीं सकता है, हम ही बांधते हैं। तंबाकू खाना सीख के गले को बांध लिया कि नहीं बांध रहे, पान खाना सीख के, सिगरेट पीना सीख के, शराब पीना सीख के, और इंद्रियों को किसी गंदी आदत में लगाने का आदत कर लिए, सीख के बांध लिए अपने को। एक आदमी अपरिचित था, मिल गया, उससे धीरे धीरे मोह कर लिए, अब मोह कर लिए, फांसी लगा लिए गले में। यहां पर जितनी चीजें मिलती हैं, हम मोह बैर यही करते हैं, और मोह बैर करके अपने आप को हम बांधते हैं और दुख भोगते हैं। अंत में रिजल्ट हाथ में क्या आता है, क्या रहता है? जो अपना माना हुआ शरीर अति निकट लगता है, ये भी अपना है नहीं। ये चेहरा जो 10 बार दर्पण में देखा जाता है, ये अपना नहीं, बाहर वाला है दुनिया का, और अंदर वाला तेरा, जिसके विषय में आज का विषय है, ये आत्मा। ये चेहरा आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है। लेकिन जो हमारा नहीं है, उसी को हम हरदम मानते हैं हमारा है, और जो हमारा है उसका हम परिचय ही नहीं प्राप्त करते। सारा दुख इसी में है। और ये बड़ा बड़ा सूक्ष्म विषय है, अपने तरफ लौटना बड़ा सूक्ष्म विषय है और बड़ा सरल विषय है, क्योंकि स्वयं ही है। आदत खराब हो गई है। उत्तिष्ठ जागृत परापरा निबोधत, उठो जागो, महापुरुषों के पास जाओ, बोध प्राप्त करो। लेकिन छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या, छुरे की धारे के समान, उसको विवेकवान कहते हैं। छुरे की धारे के समान क्यों है? अगर बीड़ी पीने वाले से कहो बीड़ी बिना पिए रहना बड़ा सरल है, तो उसको छुरे के धार पर चलने के समाने लगे। बीड़ी बिना पिए कैसे रहा जा सकता है? बीड़ी पी पी के रहना तो सरल है, लेकिन बीड़ी बिना पिए कैसे रहा जाए? किंतु बीड़ी छोड़ दे, बीड़ी की आसक्ति मिट जाए, फिर देखेगा बीड़ी बिना पिए रहना बड़ा सरल है। बीड़ी पी पी करके रहना तो बहुत परेशानी है। बोझा सिर पर लादे रहना सरल नहीं, गिराना सरल है, लेकिन आदत बन गई है लादे रहने की। एक बनिया था, तो रास्ते रास्ते जा रहा था, एक खेत में देखे बड़े बड़े ढेले, 3-4 ढेले चादर में बांध के पीठ पर ऐसे लाद लिया। किसी ने कहा भाई ये क्यों, क्या कर रहे हो? तो हंसने रहा, थोड़ा शर्मा गया कि भैया ऐसा है कि जरा पीठ पर बोकचा लादता हूं, लादी, अब आदत है। अब आज गए थे संबंधी में, लौटा हूं तो लगता है ये शरीर मालूम तो उड़ जाएगा। तो एक ढेला बांध लिया, थोड़ा लाद लिया, और अच्छा लगता है, आराम लगता है। तो ऐसे हम लोग लादी लादने में आनंद मानते हैं। कहीं तो मोह करें, कुछ तो करें। लड़का तो अब जवान हो गया, बात नहीं मानता, इसलिए उससे मोह करते नहीं बनता। अब लड़के का लड़का, उससे मोह करते बनता। अभी भोला है,
तुतलाता है। पहले लड़के में चिपके थे, अब लड़का खार हो गया है, अब पोते में चिपक गए। ले अभी बने रहो 10-15 बरस तो पोता भी अंगूठा दिखाएगा और उससे और कष्ट तो फिर भी कहाँ है। हमारी आदत चिपकने की जगह कहीं हमें मिलना चाहिए, कहीं मोह करने की जगह तो होनी चाहिए। बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे भाई तंबाकू घिस करके थोड़ा खाएं, नहीं तो थोड़ा सुगबे करें, नहीं तो पान खा लें, जरा 10 बार थूक लें, इधर उधर गप सड़ाका मार लें। 2 आदमी बैठते हैं तो उसमें बेकार लगता अगर बात न करें, व्यर्थ की बात करते हैं, लेकिन चुपचाप बैठना बड़ा मुश्किल है। बोझा लादे रहने में हमें आनंद लगता है, ये आदत हो गई है, लेकिन बोझा छोड़ करके रहने में बड़ी सरलता है। अब बोझा लादने की जो आदत रखी है कैसे उस समझ पावे। मन ठहराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन को भगाने में हमें आनंद लगता है, लेकिन जब मन ठहराने आप लगेंगे तो मन को ठहराने में जो आनंद है, मन की एकाग्रता में आनंद है, भगाने में कहां आनंद है। तो एक आत्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम, प्रपंचों का जहां उपशमन है, कोई प्रपंच नहीं, प्रपंचोपशमम शांतम, शांत, शिवम, शिव है, शिव नाम कल्याण, जहां दुख न हो वही शिव है। प्रपंचोपशमम शांतम, शांत है, शिवम अद्वैतम, अकेला है। ये चतुर्थ अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों के अलावा ये तुर्यगा, तुरीय, समाधि, स्वरूप स्थित, ये चौथी अवस्था है। इस अवस्था में पहुंच करके आदमी को परम विश्राम मिलता है। इसमें शब्दों का घटाटोप खूब है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नो भयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान गणम, न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अव्यवहार मग्राह में लक्षण में चिंतन उपदेश में एकात्म प्रत्ययसारम। एकात्म प्रत्ययसारम के पहले जितने शब्द खूब है ऐसे, जो शब्दों घटाटोप है, ये शब्दों के घटाटोप को हटा करके सार इतना ही कि जब मन एकाग्र होता है तो सब प्रपंच नहीं रहता। कबीर साहब कहते हैं, एक समाना सकल, सकल समाना ताए, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया ना है। अब कबीर साहब की वाणी कहने का भी अवसर आ रहा है, क्योंकि उपनिषद में जो मैं और आगे लिखा हूं गद्य ज्यादा है, संस्कृत गद्य, और उससे यहां तो मंत्र को उद्धृत करता हूं, ये भी गद्य ही है, एक प्रकार का छोटा छोटा गद्य है, उपाख्यान ज्यादा है, तो पढ़ने में तो आनंद आपको उसमें जब छपेगी तो खो पाएगा, लेकिन अब वो गद्य विषय है, मंत्र विषय नहीं। इसलिए कबीर साहब की वाणियों पर भी अब समय आ रहा है कहने का। तो उनकी एक साखी मैं कहने जा रहा हूं इसी के सिलसिले में। एक समाना सकल, सकल समाना ताए, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया ना है। एक समाना, एक नाम मन, एक मन सब में समाया है, पत्नी में, बच्चे में, पति में, धन में, दौलत में, मान में, बढ़ाई में, शिष्य शाखा में, पद प्रतिष्ठा में, जहां तक हमारी मान्यताओं का घेरा है, यह मन सब में समाया है, डूबा है। और सकल समाना ताएं, और जितनी मान्यताएं हैं, मान्यताओं का घेरा है, वो सब मन में समाया है। ये कहने के 2 तरीके हैं बातें के। हमारे मन में टेबल समाया है और टेबल मन में, दोनों एक बात है। टेबल में मोह है तो मन हमारा टेबल में समाया है और वो हमारे मन में। तो एक समाना सकल में, सकल समानाता है। एक मन सब प्रपंच में डूबा है और सारा प्रपंच मन में डूबा है। ये संसार की कथा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस संसारिकता से अलग है। वो कोई आकाश में नहीं उड़ते, ऐसे हैं, इसी जमीन में चलते हैं, ऐसे खाते पीते हैं, लेकिन उनका मन कुछ दूसरे तरह का है। तो उनका कैसे है? कबीर समाना बूझ में। साहब कहते हो बूझ में, ज्ञान में लीन रहते हैं, जहां दूतिया ना है, जहां दूसरा नहीं रहता।
ज्ञान में लीन होने पर सकल नहीं रहता। सकल जहां है वहां ज्ञान नहीं। सकल नाम संपूर्ण प्रपंच। ज्ञान में प्रपंच का अंत हो जाता। प्रपंचोपशमम, ये प्रस्तुत संदर्भ और मंत्र में ये बात आई है। प्रपंचोपशमम, जहां प्रपंच का उपशमन है। इस मंत्र में सार अंश है, वाक्यांश है। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र रहता है। समाधि में क्या रहता है? एक आत्म अस्तित्व मात्र, आत्म सत्ता मात्र। मन शांत हो गया तो आत्मा शेष। संकल्प विकल्प उठते हैं, गिरते हैं, संकल्पों में हम डूबे रहते हैं। जब सारे संकल्प शांत हो जाते हैं तो संकल्पों का साक्षी माता जाता है। तो संकल्प सामने होने न होने से वो साक्षी भी रहता, अपने आप रहता है। जैसे कि यहां बत्ती जलती है और हम लोग हैं, तो ये बत्ती हम लोगों को प्रकाशित करती है। हम लोग यहां से निकल जाएं और बत्ती जलती रहे तो बत्ती किसी को प्रकाशित नहीं करती, लेकिन अपने आप ज्योतित है। इसी प्रकार आत्मा संकल्प विकल्प को प्रकाशित करता है, लेकिन जब संकल्प विकल्प शांत होते हैं तो अपने आप ज्योतित रह जाता है, अपने आप ज्ञान में रह जाता है। और वही एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र का रह जाना है। और ये व्यवहार में हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, जो बड़ा सरल तरीका है। उठते बैठते चलते फिरते हम समझे मैं अकेला हूं। चाहे कितने प्रेमी मिले लेकिन मैं अकेला हूं, कितने बाल बच्चे हो जाए लेकिन मैं अकेला हूं। जहां सब अंत में एक हो जाता है, जहां एक है अंत में 100 हो जाता है, और अंत 100 न एक सब खो जाते हैं। किसका क्या रहता है अंत में? इसलिए अंत में अकेला रह जाता है। अकेला जीव आया है अकेला जाता है, तो सभी कहते रहते हैं। अकेला जीव आया अकेला जाता है तो सभी कहते रहते हैं। अनाड़ी आदमी भी कहता रहता है भैया दुनिया में अकेले आए अकेले जाएं। लेकिन ये कहने नहीं, अभ्यास हम करें, उठते बैठते अनुभव करें मैं अकेला हूं। थोड़ा अनुभव हो तो जरा जो मोह हो लग रहा है थोड़ा घटे, लेकिन मोह बहुत प्यारा है, घटाने का मन नहीं होता है। बन सकता तो रहते यही रोज, लेकिन संभव नहीं है। अगर ज्यादा दिन रह जाएं प्रारब्धवशात तो खिसकना मुश्किल, परेशानी घर। वो कहानी तो आप जानते ही होंगे कि कहा जाता सिकंदर बादशाह, महान सिकंदर, जब विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त किया उसने, तो कहा कि ये अमर हो जाऊं तो सुख भोगूं, और मृत्यु सामने है तो ये धन दौलत क्या करेगा। तो एक अपने मंत्री को कहा भाई भारत के उत्तराखंड में अच्छे अच्छे संत होते हैं, जाकर के पता लगाओ अमरता की कोई बूटी है। एक महात्मा मिले, मंत्री से कहा हाँ अमरता की बूटी है, ये पर्वत के आगे चले जाओ, एक तालाब है अमर तालाब, और उसका पानी पी लो, नहा लो, अमर हो जाओगे। वो सिकंदर बादशाह से कहा, गया वहां। जैसे वहां पहुंचा था जोर से आवाज आई मत पियो मत पियो, खतरा है खतरा है। तो देखा चारों तरफ कोई नहीं, कौन कहता भाई। तो बड़े बड़े नाग घड़िया पानी के किनारे किनारे पड़े थे, अब बहुत बूढ़े, आंखें धसी थी, चाम उनका सिकुड़ करके गठरी की तरह एक तरफ पड़ा था, सरक नहीं सकते थे। उनने ये कहा था। तो शाह सिकंदर ने कहा भाई क्यों ऐसा कहा? महान सिकंदर ने कहा, उन्होंने कहा हम लोग इसका पानी पी लिए, इसमें नहा लिया, अब अमर हो गए, लेकिन बुढ़ापा आ गया, अब सरक नहीं पाते, महाकष्ट है, मर जाते छुट्टी होता। अब ये शरीर खिसक नहीं रहा है और मर नहीं रहे। तो उसके दिमाग में भी आया बात तो बिल्कुल सही है, अगर हम खाट में पड़े रहे अमर हो जाए तो क्या फायदा। महात्मा से जाकर महाराज ये जवानी भी दीजिए, सदा जवानी बनी रहे कि भाई तो उसके आगे एक मील पर चले जाओ, एक जवान बन है, वहां के फल खा लो, सदैव जवान रहोगे। गया
तो वहां एक एक मल्ल जवान आपस में लड़ भिड़ रहे, मार राग दो इस कलह। ये अपने चाहते से कहा, अरे बस बस मत खाओ मत खाओ, बहुत खतरा है। वो लोग कहे क्यों? कहे हम लोग अमर तालाब का पानी पी के अमर हो गए और जवान बन का फल खा करके से जवान है, अब रोज ही रहना है, तनिक रहते हैं और मर भी नहीं पाते हैं और रोज ही रहना है, मरने रोज तो रहना नहीं, जाना है, तो बहुत खतरा भी, ये फल मत खाओ। तब महान सिकंदर ने सोचा प्रकृति का विधान सुंदर है, बुढ़ापा आना और मृत्यु ये बहुत बढ़िया है, हमें बहुत समय मिलता है साधन भजन करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, हम करते नहीं। अगर आदमी चाहे तो जितना समय मिला है उतने में अपने भवबंधनों को काट सकता है, अपने जीवन को सुधार सकता है, लेकिन समय बीतता चला जाता, करता नहीं। जब करता नहीं तो क्या होगा? कथा तो काल्पनिक ही है, न कहीं जवान बन है न अमर तालाब है। बात को समझाने के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं और कहानियों से समझने में सरलता रहती है। तो अर्थ यह है कि प्रकृति का विधान सुंदर है, हमें चाहिए कि हम अपने आत्म अस्तित्व को समझें। एक आत्म प्रत्ययसारम एक आत्म अस्तित्व मात्र। साहब कहते हैं कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया ना आए। ज्ञान में जब आदमी लीन हुआ तो वहां द्वैत नहीं रहता, अकेला, हम अकेले हैं और उसको व्यवहार में अनुभव करते रहे। अकेलेपन का अनुभव तो हम राग द्वेष न करें। हम अपने लड़के को अपना लड़का मानते हैं, अपना लड़का का अपना लड़का मानना ही चाहिए, लेकिन अंतर है, अपना लड़का व्यवहार के लिए मानो, निज के बिल्कुल न मानो। अपना लड़का कौन है, किसका है? किसी कुछ नहीं, व्यवहार के लिए ठीक है, अपना लड़का है जो जिम्मेदारी निभा दो, और उसके तरफ उल्टा पलटा भी हो जाए तो आप उल्टा पलटा न करो। आपके पिता की तरफ से उल्टा पलटा आपके लिए हो जाए तो आप उनके लिए उल्टा पलटा न करो। आप और हम अपने कर्तव्य को अदा करें, लेकिन मजबूत करके यहां अपना मानने कोई गुंजाइश नहीं। जितना मानना है वो व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। पारमार्थिक कहते हैं सत्यता, व्यवहारिक कहते हैं जैसे कि मुसाफिर खाने में रहना। तो मुसाफिर खाने में, हम लोग कभी मुसाफिर खाने में रहते हैं तो वहां झाड़ू लगाते हैं, धोते हैं, पोंछते, खूब साफ कर लेते हैं। जैसे यहां रहते हैं वहां भी कर लेते हैं, थोड़े बैठेंगे लेकिन खूब साफ कर लेंगे। और जो वहां से चलेंगे तो कोई गंदगी छोड़ के नहीं चलेंगे। अगर छिलका है कुछ है तो उसको साफ करके डाल देंगे, साफ कर देंगे, तब वहां से जाएंगे। स्टेशन पर भी जहां बैठते ध्यान रखते, गाड़ी में बैठेंगे तो आसपास में सब पोंछ पांछ लेंगे। कई बार गाड़ी में बैठे और नीचे सब गड़बड़ है तो हमारे साधु सब कागज वगैरह सब पोंछ पांछ करके फेंक फांक देते, साफ कर देते हैं, और ये सबको करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टेशन पर प्लेटफार्म पर चलते हैं, थूकते हैं तो झुकते नहीं, आधी थूक चाहे कुर्ते पर पड़ जाए। तो जब झुकता नहीं आदमी तो बाहर कैसे थूकेगा, वो तो प्लेटफार्म पर थूकता है। इतने गंदे हम हो गए हैं कि व्यवहार की भी अकल नहीं। तो व्यवहार, अब वो सीट हमारी है, ट्रेन में बैठे सीट हमारी, लेकिन व्यवहारता है हमारी कहां है? जहां हमारा स्टेशन आया वो सीट हमारी नहीं। तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरा धन, मेरा मठ, ये सब व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं, सच नहीं, थोड़े समय के लिए। इस दरमियान को हम समझें, इस दरमियान को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम समझते परमार्थ सत्य है, एकदम सच है, रहेगा ऐसे। इसी से तो ममता होती है, और ममता ही तो हमारे लिए महाभवबंधन है, महामवाद और पीड़ा है। ये ममता ही तो हमें रुला रही है। इसलिए जागने की जरूरत है, अकेले का अनुभव करें। सारे संकल्पों को छोड़ करके उस समाधि अवस्था में पहुंचना सबको तत्काल संभव नहीं। उसका अभ्यास जागृत अवस्था व्यवहार काल में करते रहें। जहां रहें हम अकेले हैं, कितनी भीड़ मिल जाए अकेले, बड़ी बड़ी भीड़ें मिलती हैं, हमको आपको सबको मिलती है। कहां भीड़ रह जाती है? हम लोगों का जीवन कुछ और दूसरे तरह का है। यहां तो थोड़ी भीड़ मिलती, जब चलते हैं कार्यक्रमों में कितनी जगह मिलती है,
आगत स्वागत सत्कार एकदम गामा गामी, थोड़े समय शांत, सब कुछ नहीं। जहां पहुंचे बड़ा स्वागत, बड़ा जुलूस और बड़ी रौनक। बस 1 घंटे के बाद सब ठंडा, एक कमरे में गए चुपचाप बैठे, और वहां कोई नहीं। कितना संसार नीरस है। लेकिन वो जो 10 मिनट का, आधा घंटे के 1 घंटे गामा गामी, उसी के लिए हम फड़फड़ाते, फिर वैसे होता। क्या मिलेगा उसमें? अपना चित्त एक बाल लगाना पड़ेगा, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। बाहर हम जितना बहिर्मुख जितना होते हैं, अपनी आत्मा को खोते हैं। इसलिए हमें अकेलेपन का अनुभव करना चाहिए। नास नामे नाम, एक कपिल का महासूत्र है। मेरा कर्तृत्व नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं, मैं करता नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। यह सोचना भी भयदायक लगता है। कहना, सोचना, कहने वाले तो हम लोग कह लेते हैं, लेकिन जिनको सुनाते हैं कितने लोग डर जाते हैं। अरे महाराज ये ऐसा मत कहो, हमारे बाल बच्चे हैं अभी। बाल बच्चे तो हमारे भी बहुत बाल बच्चे हैं। ऐसे बाल बच्चे हैं कि आप गिनो तो गिन न पाओ। ये बाल बच्चे सब ढील ढाल है, कोई किसी के बाल बच्चे नहीं। व्यवहार है, हम भी बाल बच्चों से बड़े व्यवहार करते हैं। ये जो बाल बच्चे हैं, पता नहीं कहां कहां से बच्चे सब आए हैं। आपके बच्चे तो होते 2-4, हमारे अनगिनत। अब आपका बच्चा आपका पैदा किया हुआ रहता है, हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे ऐसे होते हैं। कोई आसाम से आया है, कोई बंगाल से, तो कोई पंजाब, तो कोई कहीं से, कोई कहीं से। अब ऐसे बच्चे सब इकट्ठे होते हैं। अब उन बच्चों के साथ में व्यवहार किया जाता है, बहुत बढ़िया व्यवहार किया जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया व्यवहार करना अलग है, मोह करना अलग है। मोह नहीं करना चाहिए। ये संतों का आदर्श गृहस्थों को भी लेना चाहिए। व्यवहार करो, मोह न करो। तो एक आत्म प्रत्येक सारम, एक आत्मस्तित्व ही सार है। अंत में केवल आत्मा रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। आत्मा के साथ क्या जाएगा? आत्मा। वह आत्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा, प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, आत्मा ही मूल है और सब विशेषण है स्थान भेद से। प्राण क्रिया कर रहा है इसलिए जीवात्मा। दुष्ट प्रकृति का है तो दुष्ट आत्मा। शरीर छोड़ करके चला गया तो प्रेत आत्मा, प्रेत का मतलब चला गया। शुद्ध आत्मा पवित्र हो गया, शुद्ध आत्मा। महात्मा आन हो गया। परमात्मा एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया। ऊंचाई पर पहुंचना क्या है? जैसे मैंने सुसुप्त के संदर्भ में बताया था, ना कंचन कामयते, कुछ भी कामना नहीं। 10 मिनट के लिए भी निष्काम होकर के देख लो, कितना आनंद होगा। कामना में दुख होता है, भोगों को हम भोगते, फिर कामना बनती, कामना से भोग, भोग से कामना। जिन भोगों को भोगते हैं उसके लिए मन में कामना बनती है, और कामना से फिर भोगों को भोगते हैं और फिर कामना बनती है। ये घन चक्कर ऐसा है कि कभी विश्राम नहीं। जहां कामना शांत हो जाती है वहां विश्राम मिलता है। तो आप व्यवहार में रह करके, जागृत अवस्था में रह करके 10 मिनट के लिए निष्काम होकर के देखिए कितना सुख है। ये निष्काम अवस्था ही परमात्मा पद है। परमात्मा निष्काम अवस्था है। निष्काम हो गया तो आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा परमेश्वरो भूतिर्महति, ये आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। तो इस प्रकार ऋषि ये चौथी अवस्था कहते हैं। ये चौथी अवस्था समाधि अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों अवस्थाओं में आत्मा का पता लगाना चाहिए। जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ हम होते हैं, आत्मा बहिष्प्रज्ञ होता है, बाहर उसकी प्रज्ञा होती है। स्थूल भूख होता है, स्थूल भोगों को भोगता है और बाहर चाल पाल में पड़ा रहता है। स्वप्न अवस्था में अंतःप्रज्ञ होता है, संस्कारों को जानता है
प्रविभक्त भुक होता है, यानी सूक्ष्म भोगी संस्कारों का भोगी होता है, और तेजस होता है। तेजस का मतलब है वहां जैसे कि एक बिजली जला दो तो प्रकाश हो जाए और चीजें दिखाई देने लगे, तो ऐसे अंदर में एक तेजस होता है जिसमें हम सपना को देखते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में कोई कामना नहीं होती, कोई स्वप्न नहीं होता, वहां प्रज्ञान घन होता है, यानी ज्ञान उसका घनीभूत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, चेतोमुख होता है। यानी ऋषि कहते हो चेतोमुख है, ज्ञानमय है, लेकिन उसका ज्ञान वृत्त का रूप लेकर के बाहर बिखरता नहीं है, एकाग्र है और इसीलिए आनंदित है। इसीलिए ऋषि इसके बाद कहते हैं कि तुम कभी जागृत अवस्था में रह करके ऐसे एकाग्र हो जाओ तो सुषुप्ति का आनंद तुम्हें जागृत में ही हो। और सुषुप्ति का तो आनंद क्या, सोने के बाद उठो तो फिर दुख है, क्योंकि अज्ञान तो सुषुप्ति में मिटता नहीं है, और ये समाधि में तो अज्ञान मिट जाता है, तो फिर सदा के लिए दुख नहीं होगा। इसलिए सबको समाधि में जाना चाहिए, सबको ध्यान में जाना चाहिए, ध्यान का अभ्यास सबको करना चाहिए।